हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और हमारे साथ अपनी तैयारी करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी के सब्जेक्ट में, हम पढ़ रहे थे संधि को। तो हमने अपनी पहली वीडियो में समझा था कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। मैंने बताया था कि जब भी हम दो वर्णों के संधि करने से, दो वर्णों के जोड़ने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि हमारी होती है तीन प्रकार की। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक, तो हमने हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था सबसे पहले वो किया था स्वर संधि के लिए। तो स्वर संधि में मैंने बताया था कि स्वर संधि में होते हैं हमारे कितने भेद, 5। ठीक है, और इन 5 भेद के हमने आपको नाम भी बताए थे। ठीक है, तो ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था। दीर्घ संधि, दूसरी होती है हमारी गुण संधि, फिर होती है हमारी द्विगुण संधि, फिर होती है वृद्धि संधि, फिर होती है अयादि संधि। ठीक है, तो ये हमारी कितनी तरह की आ जाती है, ये हमारी 5 तरह की संधि आ जाती है जिनको हम स्वर संधि में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ण होते हैं, जो इसमें जुड़ते हैं, वो स्वर और स्वर जुड़ते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में हमने यही पढ़ा था कि जब स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था, स्वर संधि में यही पढ़ा था कि स्वर प्लस स्वर, यानी कि जो भी हमारा वर्ण होगा वो स्वर ही होगा। एक स्वर किससे जुड़ेगा, दूसरे स्वर से जुड़ेगा। दीर्घ संधि में हमने कहा था कि जब एक ही परिवार के स्वर आपस में जुड़ के एक नया विकार उत्पन्न करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी पहली वीडियो में 2 संधि पढ़ चुके थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी तीसरी संधि को, जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो आज हमारी तीसरी संधि शुरू होगी जिसे कहते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, अब वृद्धि संधि का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर एक परिवार होगा। ठीक है, यहाँ पर एक परिवार के क्या होंगे, वर्ण होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, अ होगा और क्या होगा, आ होगा। अब ये जो जुड़ेंगे, ठीक है, देखो हर एक चीज का अपना क्या रहता है। हमने वृद्धि संधि कहा तो उसको क्यों कहा, तो ये जो जब जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद एक नया विकार उत्पन्न करेंगे, एक नई मात्रा को बनाएंगे। तो वो ये जो पहला परिवार होगा ये किससे जुड़ेगा, अब वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जुड़ता है हमारा किससे, अय से और अय से। ठीक है, एक तो इससे जुड़ेगा और दूसरा हमारा जुड़ता है ओ से और औ से, ओ से और औ से। तो इसके लिए ये हो गया ए परिवार और ये हो गया बी परिवार। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो अ है, अ के साथ क्या आ गया, ए आ गया, या अ के साथ क्या आ गया, अय आ गया। ठीक है, आ के साथ क्या आ गया, ओ, या अ के साथ क्या आ गया, औ। ठीक है, या फिर हम किसके साथ जोड़ेंगे, आ के साथ जोड़ लो। आ के साथ हमारा आ गया ए, आ प्लस ए, या आ प्लस ओ, या आ प्लस औ। ठीक है, तो इनके जुड़ने का ये मतलब है, एक परिवार के जो मेंबर होंगे वो इधर और दूसरे परिवार के मेंबर इधर, एक बार आ के साथ जुड़ेंगे और दूसरी बार आ के साथ जुड़ेंगे। इनके साथ जुड़ के जो ये नया विकार उत्पन्न करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो मात्राएं हैं और दो मात्राएं जुड़कर किसी एक बड़ी मात्रा की क्या करेंगी, एक मात्रा की वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब अगर जैसे ये अय है इसके साथ जुड़ा है तो ये इसमें चांसेस होते हैं कि ये क्या बनेगा, ये अय बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। आगे का समझ में आएगा जब हम इसके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके एक एक एग्जाम्पल को पढ़ते चलेंगे। इसके कुछ उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे मैंने कह दिया मतेकता। ठीक है, और जब मैं इसको तोड़ूंगी मतेकता को तो कैसे टूटेगा, देखते हैं जरा। मतेकता हमारा किस तरह से टूटेगा। मैंने कहा मत प्लस
एकता। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो मात्रा है, तो यानी कि ये किसके लिए है, ये इसके लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ता में जुड़ा हुआ अ और प्लस ए। ठीक है, और इसने क्या बना दिया, अय बना दिया। ठीक, तो एक मात्रा की क्या करी, इसने वृद्धि करी, तो इसलिए क्या कहलाई, वृद्धि संधि कहलाई। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन पूरी तरह से सफल हुई, ये वाली कंडीशन हमारी पूरी तरह से सफल हुई। ठीक, क्लियर क्लियर है इतनी बात। ठीक, और नेक्स्ट उदाहरण पे चलेंगे, ये हमारा पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा उदाहरण कहता है, जैसे मैंने कह दिया धन प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, धनेश्वर्य हो गया। क्या हो गया, धनेश्वर्य हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अय है, तो यहाँ पे न के साथ जुड़ा हुआ आ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न के साथ जुड़ा हुआ अ और प्लस अय। तो ये किसका, हमारे किस स्थिति को दिखा रहा है, ये हमारी दूसरी स्थिति को दिखा रहा है। तो इसने भी एक मात्रा की वृद्धि करते हुए क्या बनाया, अय बनाया। तो आ और अय मिलके क्या बना दिया, इसने अय बना दिया। ठीक है, पहले ये एक मात्रा थी, फिर साथ जुड़ के कितनी हो गई, दो मात्राएं हो गई। तो अ प्लस अय भी किसके लिए होगा, अय के लिए होगा। जब ये जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, धनेश्वर्य बनेगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही कही थी कि जब भी हम संधि करते हैं तो जो उसमें दो हमारे शब्द बनते हैं, जैसे धनेश्वर्य है, तो यहाँ पर जब भी आप संधि करोगे तो उसमें दोनों शब्दों का अपना एक मतलब होना चाहिए, धन प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, इसको कभी भी धनेश या अ प्लस वर्य नहीं कर सकते, ध प्लस नैश्वर्य नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे मतेकता है तो इसको म प्लस तयेकता नहीं कर सकते, या मतय प्लस कता नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास दो शब्द होंगे और दोनों का अपना अपना कोई मतलब होगा, तभी वो पूरी संधि कहलाएगी। बिना मतलब का अगर कोई शब्द उसमें लिखा हुआ है तो वो संधि सही नहीं मानी जाती, उसमें आप ये नहीं जान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है। ठीक है, इस तरह की संधि में कभी कभी हम विसर्ग संधि में चले जाते हैं, वहां पर भी एक पहचान होती है कि जहाँ पे एक शब्द का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ होता है, विसर्ग लगा हुआ होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ ये क्या है, हमारे विसर्ग संधि में बात आती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैंने कह दिया नंबर 3 एग्जाम्पल हम इसका लेंगे। जैसे हमने कह दिया कि गंगा प्लस ओध। ठीक है, ये क्या कह दिया हमने, गंगा प्लस, चलेंगे अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमने कह दिया परम प्लस ओजस्वी। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना परमोजस्वी। ठीक है, परमोजस्वी। अब देखो मां से निकला हुआ अ और प्लस ओ। ठीक है, मां से निकला हुआ अ और प्लस ओ, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, दोनों ने मिलकर बना दिया आओ। तब हमारा क्या हो गया, परमोजस्वी बन गया। तो ये हमारा सीधा सीधा इस कंडीशन के लिए काम कर रहा है, परम प्लस ओजस्वी। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया महा प्लस ओज। ठीक, क्या लिख दिया मैंने, महा प्लस ओज। तो ये महाओज बनेगा, क्या बनेगा, महोज बनेगा। महा प्लस ओज क्या बना, महोज बना। क्यों बना, तो यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन आई, यहाँ पर कंडीशन आ गई आ प्लस ओ। ठीक है, तो ये वाली आ जाती है हमारी आ प्लस ओ। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये केवल एक हमारा क्या है, वर्ण है, तो उसके साथ अ आएगा, लेकिन अगर उस वर्ण के साथ आ की मात्रा है तब हमारा क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, कभी कभी ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लगता है कि हमने आ कहाँ पे लिखा या अ कहाँ पे लिखा। तो जब भी हमारा केवल सिंगल व्यंजन आता है स्पेशली,
तो व्यंजन, एक चीज आपको पता है कि व्यंजन कभी भी स्वर के बिना नहीं बनता, ठीक है। मानो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क, तो ये जो क है ये पूरी तरह से इस तरह से ठीक है, क प्लस आ, तो ये क जो है वो आ के बिना अधूरा है। तो ऐसे ही ये माँ है, माँ जो है आ के बिना अधूरा है। तो इनके साथ जुड़ा हुआ आ ही ये क्या माना जाता है, ये हमारा संधि का पहला परिवार माना जाता है, ठीक है। आगे जो हमारा लिखा होगा वो वर्ण हमें नजर आएगा, ठीक है, वो वर्ण हमें क्या होगा, बिल्कुल नजर आएगा संधि करने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे आ कैसे आ गया। अब देखो, अगर ये लिखा होता मह, ठीक है, अगर ये मह लिखा होता तो इसके पास क्या आ जाता, आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि ह का हम लिखने का तरीका ह प्लस अ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है महा, तो ये महा कैसे होगा, तो ह प्लस आ होगा, है ना। एक और मात्रा इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका आ और ये आ, तो अ प्लस आ मिलके वैसे ही आ बन गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, आ लिखा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। महोज हमारा ये इस तरह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे, तब तक आप एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैंने लिख दिया महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा महोषध, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनती है वो कौन सी बनती है, ये बन गई आ प्लस ओ, तो हमारा क्या बन गया, ये आओ बन गया, ठीक है। आ प्लस आओ। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये आ क्यों आया, है ना, क्योंकि इसके साथ एक आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, आ गया। तो महा प्लस औषध हो गया महोषध, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ये जो हमारा कंडीशन अप्लाई होती है ये इसके लिए होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। जैसे हमने लिख दिया परम प्लस औषध, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा परमौषध, ठीक, परमौषध। यानी कि अब जैसे यहाँ पे आ लिखा था तो इसमें म की जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा, अ प्लस ओ आ जाएगा। तो ये जो हमारी स्थिति बनी है, ये स्थिति बन गई किसके लिए, ये स्थिति बन गई इसके लिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है कि हमारा जो एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लिख देते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया सदा प्लस एव, ठीक है, क्या लिखा, सदा प्लस एव, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सदैव, ठीक। तो इसमें हमारी जो कंडीशन आती है वो आ जाती है आ प्लस ए, ठीक। तभी हमारा इसने क्या बना दिया, एक वृद्धि कर दी एक मात्रा की, और ये क्या बन गया, ये हो गया आय, ठीक, सॉरी आय पे दो मात्रा नहीं आती, ठीक है, ये क्या हो गया आय। तो ये हमारा किसके लिए काम करता है, इसके लिए काम करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल अपने क्वेश्चंस में लगाएंगे, ठीक, वैसे वैसे हमको आंसर्स उसमें मिलते रहेंगे आसानी से। अब आप लोग ये काम कर सकते हो कि भाई जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए वृद्धि संधि के लिए, ठीक, अब इनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है और क्यों है, किस तरह से आपने संधि को उसमें तोड़ना है। देखो, रिवीजन के लिए जो आपका कंटेंट है उसको लिमिटेड रखना है, लेकिन रिवीजन जो करना है वो थोड़ा सा अनलिमिटेड करना है, ठीक है। उसमें ये मत सोचना कि बस इतने ही क्वेश्चन मैंने कर लिए बहुत होंगे। रिवीजन में तो आप जितने क्वेश्चन कर लोगे उतने ज्यादा कम रहेंगे आपके लिए, क्लियर है इतनी बात। कंटेंट जितना ज्यादा लिमिटेड रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए वो फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि उसको रिवीजन करने में आसानी होगी। रिवीजन करने में आसानी का मतलब है कि आपको चीजें याद होंगी, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने ज्यादा चीजें याद होंगी वो कम चीजें ज्यादा याद रहती है, और ज्यादा चीजें कभी भी ज्यादातर याद नहीं रहती। हम उसे कहानी की तरह पढ़ के और बस फिर बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपके पास रिवीजन का कंटेंट होगा, जितना लिमिटेड होगा रिवीजन का कंटेंट, उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, रिवीजन के लिए जो आपने क्वेश्चन लगाने हैं वो आपके पास अनलिमिटेड होने
लीजिए, नेट से निकाल लो पेपर पे, बुक प्रिफर कर लो खूब सारी, है ना, प्रैक्टिस सेट ले लो खूब सारे, उनमें आप क्वेश्चन करो, अलग अलग पब्लिशर के ले लो, वो बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, चलिए इसको जरा नोट कर लेंगे एक बार सारे को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है यण संधि। ठीक है, स्वर संधि में हमारी फोर्थ आ जाती है यण संधि। अब यण संधि में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, यण संधि में क्या होगा कि भाई यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं कुछ हमारे अलग परिवार के व्यंजन, जैसे हमने कह दिया य, व और र, ये तीन आ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये यण संधि है। यण संधि को पहचानना सबसे आसान होता है, जहां पे भी आपको ये तीन वर्ण नजर आए, या, वा और रा, और इनसे पहले वाला वर्ण कैसा हो, आधा हो, तो समझ लेना कि वहां पे कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने लिख दिया प्रत्येक, तो प्रत्येक में जो त है वो या से पहले है। ठीक है, तो ये जो या से पहले आया तो इसने क्या बना दिया, इसे यण संधि बना दिया। अगर मैं इसे तोड़ूंगी, यानी कि इसकी संधि करूंगी, तो इसकी संधि कैसे आ जाएगी, इसकी संधि आ जाएगी प्रति प्लस एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई प्लस ए, तब इसने ता तो आधा हो गया, और ई और ए ने मिलके क्या बना दिया, या बना दिया। ठीक है, ई और ए मिलके क्या बन गए, या बन गए, तो ये क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। जैसे मैंने कहा अगला, जैसे मैंने कह दिया अत्याचार, क्या कह दिया, अत्याचार, तो या से पहले वाला ता प्लस क्या है, ता है आधा, या से पहले है, तो ये हमारा क्या हो गया, जन संधि हो गया। ये यहीं से समझ में आ रहा है सीधे सीधे। अब अगर इसको संधि करके भी देखोगे तो अति प्लस अचार, ठीक है, तो ये ई प्लस आ, ये तब भी हमारा क्या हो गया, यह हो गया। ठीक है, अति प्लस अचार, तो ये क्या हो गया, अत्याचार हो गया, है ना। जब भी आप संधि करो तो इसको पहले एक बार जरूर ये ध्यान में रखना कि भाई आप जो शब्द लिख रहे हो वो क्या हो, है ना, एक होता है व्यवहार, तो उस व्यवहार को हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में आचार, कि आपका आचार कैसा है ना। तो हमने क्या कहा कि अति प्लस आचार, आचार की क्या हो गई है, अति हो गई, आपके व्यवहार की क्या हो गई, अति हो गई, तो वो क्या कहलाया, अत्याचार कहलाया। या से पहले वाला वर्ण हमारा आधा हो गया, ई प्लस आ ने मिलके या बना दिया, तब हमारा क्या बना, पूरा अत्याचार बना। ठीक है, इतनी चीज। अब जैसे हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल कहता है हमारा स्वागत। ठीक है, बहुत कॉमन सा है, वाक्य से पहले क्या है, आधा है। इन तीनों से पहले जब भी आधा वर्ण आपका आ जाए तभी हम उसको क्या कह देते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपकी यण संधि है। तो ये तो सीधे सीधे आपको शब्द से ही समझ में आ जाएगी, या, रा, वा, ये तीन वर्ण आपको याद रखना है। तो अब ये कहता है स्वागत, यानी कि सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत, तो यहाँ पे आ गया उ प्लस आ, तो उ प्लस आ मिलके क्या करके सा को आधा कर दिया, राइट। जब यहाँ से मात्रा हटेगी तो इसको आधा करेगी, कॉमन सी बात है। क्यों करेगी इसको आधा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप सु को आधा करोगे तो ये इस तरह से होगा, सा के साथ अलंत और उ अपना अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इस अगर मात्रा है किसी भी वर्ण के साथ, वो मात्रा उ है, ई है, तो हमेशा याद रखना वो मात्रा जाएगी उसमें, फिर सा के साथ आप आ नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो क्या चलेगी, उसके साथ मात्रा चलेगी, और सा हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसीलिए सारे शब्द क्या हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं। अति से त की ई हट गई, राइट, तो ये त आधा हो गया, प्रति से ई हट गई, ई और ए ज्वाइंट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आधा त रह गया। ठीक, कोई कारण पूछे कि आधा शब्द क्यों बन रहा है, आप प्रति प्लस एक लिख रहे हो, प्रत्येक कैसे बना, त आधा क्यों आया,
तो वो इसी रीजन से आधा आया कि जब आपने उस वर्ण का विग्रह किया, उस वर्ण को तोड़ा, तो वो मात्रा अलग हो गई उससे, इसीलिए आपका पहले वाला वर्ण क्या हो गया, आधा हो गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो उ प्लस आ जो बना आपका, इसने व का साउंड दिया और ये हमारा हो गया स्वागत। ठीक है, स्वागत। क्लियर है इतनी चीज? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल इसके देखते हैं, इसको नोट करेंगे फटाफट। अब हमारे पास तीन वर्ण आ गए, य, र और व। ठीक है, अब इन तीन वर्णों का अगर हम मानो संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, तो य किसके साथ जाएगा, र किसके साथ जाएगा और आपका व किसके साथ जाएगा? ठीक है, वो तो हमने पहले जस्ट एग्जांपल देख लिए थे कैसे होता है। तो जब य की बात आएगी तो आपके पास ई और बड़ी ई, ये दोनों ई आपको जरूर मिलेगी। रा में आपको री मिलेगा, व में आपको उ और उ ये मिलेगा। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, ये इसका परिवार है। ठीक, तो अगर ई प्रत्येक हमने देखा था, अत्याचार हमने देखा था, तो ई आ रहा था, है ना। हमने क्या देखा था, हमने उ स्वागत देखा, तो वह से पहले उ आ रहा था, राइट, तभी वो वाह बन रहा था। तो इसके यही परिवार है, यही जुड़कर इन शब्दों को, इन वर्णों को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी कि हमने आधा वर्ण जो बनाया है वो क्यों बनाया है और वो वर्ण आधा हुआ कैसे, राइट। वो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आधा कैसे हो गया आखिरकार। ठीक है, तो चलते हैं इसके और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमने कह दिया पित्राज्ञा, पित्र आज्ञा, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम पित्राज्ञा को। ठीक है, अब पित्राज्ञा को अगर मैं तोड़ के यानी कि उसकी हम संधि करके लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, पित्र प्लस आज्ञा। तो ये वाला जो आया ये इसमें री में काउंट होता है और प्लस आ, है ना, री प्लस आ, तो इसने क्या बनाया, त्र। ठीक, र का साउंड आ गया री की हेल्प से। ठीक है, पित्राज्ञा। और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण आगे, जैसे हमने कह दिया अत्यल्प, क्या कह दिया, अत्यल्प। तो अत्यल्प क्या होता है, अति प्लस अल्प। ठीक है, अति प्लस अल्प। अब इन सारे उदाहरण को इसमें अप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल सटीक बैठेंगे। तो अति प्लस अल्प, तो ये आ गया ई प्लस आ। ठीक है, अब ता है, ता पता चल गया आधा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारी जो मात्रा होती है, जब किसी व्यंजन से स्वर हट जाता है, तो वो जो स्वर हटने के बाद व्यंजन बचा, वो व्यंजन कैसा रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है, अब इस चीज को कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, तो अत्यल्प में अति प्लस अल्प, ती का ई हट गया, ये दोनों हट के इन्होंने या बना दिया, और ता हमारा कैसा रह गया, आधा रह गया। या से पहले आधा ता है, तो मतलब हमारी कौन सी, यण संधि। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। हमने कह दिया प्रत्यावर्तन। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रत्यावर्तन। तो हम इसका कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे प्रति प्लस आवर्तन। ठीक है, तभी हमारा क्या बना, प्रत्यावर्तन बना। ठीक है, अब ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया स्वाधीन। ठीक है, तो स्वाधीन का क्या बनेगा, स्व प्लस अधीन। स्वाधीन का क्या बना, स्व प्लस अधीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व है और अधीन। अब देखो स्व, ठीक है, स्व प्लस अधीन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, तब हमारा जाके क्या हुआ, अधीन। अब ये जो व है, इससे पहले का सा आधा ही रहेगा। ठीक है, कुछ चीजों में क्या आ जाता है, अजम्पशन आ जाता है, इसको हम सु प्लस अधीन नहीं लिख सकते। मानो इसको आप लिखने लगो सु प्लस अधीन, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, स्व प्लस अधीन। ठीक, लेकिन इसमें फिर भी हमें पहचानने के लिए वही एक हमारा नियम चलता है कि आधा है, इसके बाद के पहले तो हमारा कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया पर्यटन। ठीक है, पर्यटन, तो पर का जो रा है वो या से क्या है, आधा है। ठीक है, तो रा, या से पहले रा आ रहा है और रा हमारा कैसा है, आधा आ रहा है। तो पर्यटन क्या हो गया, परि प्लस अटन।
परि प्लस अटन, तो ये हमारा क्या बन गया, पर्यटन। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है यण संधि। यद्यपि जैसे हो गया तो यदि प्लस अपि, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यद्यपि हो जाता है। ठीक है, तो यद्यपि भी हमारा किस में आता है, यण संधि में आता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इसको जरा एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। अब हमारी आ जाती है अयादि संधि। ठीक है, अब अयादि संधि क्या कहती है कि भाई जब इसके क्या पहचान रहेगी, इसकी पहचान रहेगी कि जब हमारा संधि के स्थान पर, ठीक है, संधि के स्थान पर अगर हमारा आए, आए, अव और आव ऐसा हमें लिखा हुआ मिले या ऐसा हमें सुनने को मिले, तब हम कहते हैं कि वहां पर क्या है, हमारी अयादि संधि है। ठीक है, अगर हमारा अय है तो वो अय कैसे बनेगा, ठीक है, वो अय कैसे बन जाता है, अगर ए और ए जुड़ेगा तो अय बनेगा। ठीक है, अगर अय प्लस ए जुड़ेगा तो आय बनेगा। ठीक है, अगर हमारा ए प्लस ए बन रहा है तो क्या होगा, आय बनेगा। ए प्लस ए है तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि हमारा जो अव है वो कैसे बने। ठीक, अव बनता है ए प्लस ओ से और आव बनता है ए प्लस आओ से। ठीक, अब इनके अगर मैं आपको उदाहरण देखने के लिए कहें तो जैसे हमने कह दिया कि भाई क्या कहलाएगा, अब यहाँ पे आपको इनके किस पे, इनके जो बोलने का हमारा भाव है उस पे आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कह दिया चयन, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, चयन कह दिया, या मैंने कह दिया पवन। अयादि संधि के जो उदाहरण होते हैं दरअसल वो थोड़े से क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं हम इसके उदाहरण की तरफ। तो इसके उदाहरण क्या कहते हैं, इसके उदाहरण कहते हैं जैसे हमने कह दिया शयन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, श प्लस अयन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, श प्लस अयन। लेकिन इसमें श नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, शे आएगा, शे प्लस अयन। जैसे मैंने कह दिया नायक, तो आ गया आय, इसमें क्या आ गया, अय, है ना, इसमें क्या आया, अय आया। ठीक है, नायक है तो नायक के लिए हम कहते हैं अय प्लस अ, यानी कि नए प्लस आयक। ठीक है, तो अय प्लस अ हो गया तो ये हमारा क्या बना, आय बन गया, नायक बन गया। ठीक है, नाय सुनाई दे रहा है पूरा अच्छी तरह से। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल की हम तरफ बात करेंगे, जैसे हमने कह दिया गायक। ठीक है, आए, फिर भी हमें आ और या इस तरह से पहचान करना, आ और या। ठीक है, अब यहाँ पे ना आ है, केवल क्या है, य है। तो अगर य है तो ए और आ आएगा, और अगर आय है, आ और या है तो आय प्लस आ आएगा। यहाँ पे भी क्या है, हमारा गायक है तो क्या आ जाएगा, गाय प्लस आयक, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, आय आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया पवित्र। ठीक है, पो प्लस इत्र, तो ये हमारा क्या हो गया, पवित्र हो गया। ठीक है, पवित्र, तो ये किस में आ गया, अब में इसकी आवाज आती है कि ये क्या है, ये अव है। ठीक है, इसकी आवाज किस में चलेगी, अव में चलेगी। क्लियर है इतनी चीज, आगे चलते हैं और उदाहरण पे। जैसे हमने कह दिया पावक। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा पो प्लस अक। ठीक है, तो किस में चलेगा, अ प्लस ओ में चलेगा, तो पावक, यानी कि क्या हो गया इससे हमारा, इससे हमारी आवाज आई किसकी, आव की, आव। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है, आ की, आव की आवाज आ रही है, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं कहती पवन, ठीक, तो पवन कैसे लिखा जाता, ओ प्लस अन,
तो ये हमारा क्या बन जाता, पवन बन जाता, है ना। तो अगर इसमें अ है तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा अंतर नजर आ रहा है, यहाँ पे अ और वा है, यहाँ पे केवल वा है, तो इसीलिए किसका आवाज देगा, ये अव का आवाज देगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया भविष्य, क्या कह दिया, भविष्य, तो ये हमारा हो गया भव प्लस इष्य। ठीक है, तो ये इस किसकी आवाज आ रही है, अब की आवाज आ रही है। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है, अब की आवाज आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, भविष्य है। ठीक है, भव प्लस विष्य, तो यहाँ पे भ के साथ इसको अभी भी कहते हैं कुछ लोग, आव और अभी। ठीक है, आव और अभी भी आ जाता है इसमें कभी। ठीक है ना, तो दोनों की कंडीशन यही बनती है, भो प्लस ई आ जाता है। ठीक है, तो अविष्य ही बनेगा ये। ठीक है, क्या बनेगा ये, भविष्य। ठीक, अब की आवाज चलेगी इसमें भी। ठीक है, अब के साथ साथ हमारा क्या चलता है, इसके साथ नहीं, इसके साथ चलता है अब। ठीक है, तो ये भी किस में चलेगा, ये अब की आवाज देता है, भविष्य, भविष्य। ठीक है, तो ये सुनने में पहले आपको 2-4 बार उसको बोल के देखना है कि क्या है, पवन है तो इसमें तो यहीं से पता चल जाएगा, लेकिन इस तरह के जो शब्द होते हैं वहां पे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा बोल बोल के वो देखना होता है। ठीक है, वरना तो फिर इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी। अब जैसे हमने कह दिया भावुक, ठीक है, क्या कह दिया, भावुक, तो हमने क्या लिखेंगे इसको, भावुक को, भावुक को लिखते हैं भव प्लस अक। ठीक है, भावुक, आवाज किसकी आई, आव की आवाज आई। ठीक है, भाव उक। ठीक, पूरा बोल के देखना, क्लियर है बात, पूरा बोल बोल के देखना है कि भाई किस चीज की हमारा आवाज उसमें आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी, अयादी संधि। क्लियर है इतनी चीज। अब इन 5 संधियों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके की नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इनका रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली संधि पर, जो होगी हमारे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में व्यंजन को लेकर केवल क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, तो उसमें संधि के प्रकार आपको याद नहीं करने, उसमें केवल आपको क्या याद करने हैं, नियम याद करने हैं। नियम नहीं भी याद करोगे तो उसकी एक पहचान होती है, बहुत सरल होता है, उसको हम बताएंगे, और उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।